कहते हैं अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। इस कहावत को सार्थक कर दिखाया है उत्तराखंड के नैनीताल की भारती ने। बता दें कि भारती ने एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा दिए। बावजूद इसके आज भी भारती जो है वो अपने सपनों को पूरा कर रही है। इस हादसे के बाद भी भारती ने हार नहीं मानी और उसी लगन और उसी मेहनत से आज भी अपने सपनों को उड़ान दे रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में फाइन विभाग में मास्टर डिग्री के द्वितीय वर्ष में पढ़ाई करने वाली भारती जब छोटी थी तब विस्फोटक पदार्थ से उसके दोनों हाथ क्षतिग्रस्त हो गए। शुरू से ही फाइन आर्ट में कुछ अलग करना चाहती है, जिसके चलते उसने नेचुरल आर्ट पर ज्यादा काम किया। धीरे धीरे भारती इसमें इतनी अव्वल हो गई कि अब अपने द्वारा बनाए गए आर्ट की एग्जीबिशन चंडीगढ़, अमृतसर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लगा चुकी है। डॉक्टर गुरुचरण सिंह, फाइन आर्ट विभाग अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने बताया कि भारती बहुत ही होनहार छात्रा है और हम लोग इसका काम देखते आ रहे हैं। ये दूसरे लोगों से भी अच्छा काम करती है। भारती की क्लास में तनीषा ने कहा कि भारती को देखकर उन्हें भी प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से भारती काम करती है। तनीषा का कहना है कि भारती हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा है। जितनी बारीकी से भारती काम करती है, शायद इतनी बारीकी से वे लोग भी ना कर पाए। जी, क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम भारती सैनी है। मैं एमएफए सेकेंड ईयर में भी पढ़ती हूँ। मैं रामनगर नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, परिवार में कौन-कौन है? जो ये आपके साथ जो हादसा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरी फैमिली में हम 5 भाई-बहन हैं और मेरे फादर नहीं है और मम्मी है, मम्मी हाउसवाइफ है। और जो मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मैं उस टाइम पे 10th 11th ईयर के बीच में ही थी। मतलब तो मैं छोटी थी तो मैंने वो कुछ गोला टाइप कुछ होता है बम, वो पकड़ लिया था, जो कि वो ब्लास्ट हो गया था। फिर वो डैमेज हो गए थे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन में दोनों काट दिए थे दोनों हाथ। लेकिन अगर देखते हैं जैसे आज के टाइम में अगर किसी का कुछ भी शरीर का अंग कट जाता है, तो कुछ काम भी नहीं, खैर पहले तो उसमें हो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में आ जाता है कि नहीं अब मेरे से काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपकी पेंटिंग देखी, काफ़ी अच्छी पेंटिंग आप करते हो, स्टूडेंट भी हो, तो कैसे सफ़र रही यहाँ तक का, कैसे सफ़र हुआ फिर ये? सर जब मैं हॉस्पिटल से आई थी तो मैं उसके बाद ही स्कूल जाने लगी थी। मतलब मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कभी ऐसा। फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में मैं एक हाथ से लिखती थी, फिर मुझे मतलब राइटिंग नहीं अच्छी लगती थी तो मैंने दोनों हाथ से लिखना ट्राई किया, तो फिर उससे राइटिंग ठीक लगती थी। फिर मैं थोड़ा पेंटिंग्स वगैरह भी करती थी, थोड़ा-थोड़ा कुछ ड्रॉ करती थी छोटा-मोटा ऐसे। फिर 12th के बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं ये फाइन आर्ट का वो कोर्स करूँ। इससे पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था कि फाइन आर्ट भी कुछ होता है, ऐसे कुछ पेंटिंग के बारे में भी कि इतना आगे जा सकते हैं पेंटिंग के को लेके भी हम कुछ नहीं मालूम था। फिर मैंने अल्मोड़ा से अपनी बीएफए बैचलर्स कंप्लीट की है। अभी मैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र में मास्टर कर रही हूँ, फाइनल ईयर है अभी मेरा। तो शुरुआती समय में जब आपने ब्रश पकड़ा तो परेशानी भी रही होगी पकड़ने में, क्योंकि हाथ के बिना मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। हाथ जिसके हाथ है वही नहीं अच्छी पेंटिंग कर पाता, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छी करते हो। हाँ सर, बोलिए, बोलिए। इतनी तो मुश्किल मतलब मुझे कभी फ़ील, मैं सच बताती हूँ कि तो मुझे फ़ील नहीं हुआ कभी भी। मतलब हाँ, हो सकता है मुझे हुई होंगी या मुझे खुद को फ़ील नहीं हुआ, पता नहीं ये क्या था, ये पावर थी या तो कोई पॉज़िटिव एनर्जी थी जो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया इस बात का। मैंने कभी फ़ील ही नहीं किया। मतलब होता चला गया सब कुछ खुद ही, तो तो कभी मेरे को रियलाइज़ तो नहीं। कभी शुरुआत में आपके दिमाग में यह भी चीज़ आई होगी कि मैंने हाथ धुलवा दिए हादसे में, तो आगे मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी? कभी ये भी आया? नहीं सर, मुझे तो कभी फ़ील ही नहीं हुआ क्योंकि मैं शायद छोटी थी तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। लेकिन मैं जब मैं बड़ी होती गई तो क्योंकि मैं खुद सब कुछ मैं कर सकती हूँ खुद, तो फिर मुझे क्यों कुछ फ़ील होगा? अगर मैं कुछ नहीं कर रही होती, एक जगह पे बैठी हुई होती या कुछ मैं किसी पे डिपेंड होती तो शायद मुझे ये सब फ़ील होता या कभी, तो कभी ऐसा हुआ नहीं।
तो मुझे कभी फील भी नहीं हुआ ये सब चीज़ें। लाइफ में डिमोटिवेट मोटिवेट करने वाले लोग दोनों तरह के मिले होंगे, कभी बताइए कुछ, कभी किसी ने कुछ ये कहा सर हो? ये तो मिलते ही रहते हैं, पर मैं मतलब ज़्यादा किसी पे ध्यान नहीं देती, बस अपने काम पे। और मतलब मैंने हमेशा यही सीखा है कि पॉज़िटिव चीज़ों को हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व करें, नेगेटिव क्यों देखना हमें उनकी तरफ। वो तो हर किसी के साथ ही मतलब होता ही है, सबको ही मिलते हैं पॉज़िटिव नेगेटिव लोग तो। तो किस किस प्रकार की आप पेंटिंग बनाते हो, तो उसके बारे में बताएँगे? सर मैं नेचर के ऊपर काम करती हूँ। नेचर और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं वहाँ की फ़ोक आर्ट के ऊपर काम करती हूँ। जो फ़ोक आर्ट वहाँ का है, तो वो क्या हो रहा है कि अब ना जो पहले होता था वो वहाँ की मिट्टी और चावल को पीस के उससे बनाते थे, तो अब उसको ट्रेडिशनल कलर से यूज़ करने लगे लोग कि जो रेडीमेड कलर्स आ रहे हैं इनसे बनाने लगे हैं। तो मैं उसके ऊपर काम कर रही थी उसको बचाने के लिए। और मैं फ्लावर्स के ऊपर काम करती हूँ और टेक्सचर के ऊपर जो हाथ से ऐसे टेक्सचर दे के उसके ऊपर काम करती हूँ। आपने बताया कि आपकी जो ये पेंटिंग आप बनाते हो, आर्ट बनाते हो, एग्ज़िबिशन भी लगती है, कहाँ-कहाँ लगी है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने ये एग्ज़िबिशन्स की हैं अभी। मैंने सबसे पहले दिल्ली में एक एग्ज़िबिशन थी हैबिटेट सेंटर में, वहाँ पे मैंने एग्ज़िबिशन की थी। और उसके बाद एक अल्मोड़ा में भी की है एग्ज़िबिशन, फिर अमृतसर में भी की है एक बार एग्ज़िबिशन और चंडीगढ़ में भी की है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला, लोगों को जानने का मौका और उनके काम से बहुत इंस्पायर हुई कि मतलब बहुत अच्छे-अच्छे काम वहाँ पे थे। मैं सबसे जूनियर आर्टिस्ट थी वहाँ पे, सब सीनियर्स थे, तो उनके काम बहुत कुछ उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, वो काफ़ी बहुत सुंदर थे। तो मास्टर डिग्री के बाद क्या करने का सोचा है? सर मैं मतलब आर्ट के फील्ड में ही करूँगी जो भी। मैं आर्ट को तो नहीं छोड़ूँगी, मतलब मैंने सोचा है कि शायद अपना कुछ आर्ट को लेके कुछ सोचूँ और बच्चों को आर्ट सिखाऊँ और इसी फील्ड में अपना आगे कुछ जो भी होता है। तो कैसे जो आपने बताया था कि गरीब बच्चों पे आप ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे ताकि सर हाँ, मैं जैसे कि अभी भी छुट्टियाँ होती हैं बीच में, तो मैं अपने गाँव उधर जाके ना जो स्कूल्स होते हैं, जो बहुत दूर-दूर स्कूल होते हैं, पहाड़ों में ऊपर जा नहीं पाते, बच्चे आ नहीं पाते, तो मैं वहाँ पे जाके पेंटिंग सिखाती हूँ बच्चों को। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे डेमो देती हूँ वहाँ पे। तो अभी भी मेरा यही है कि मैं उनकी हेल्प करूँ, जिसकी भी मुझसे हो सके और मैं सिखाऊँ बच्चों को पेंटिंग्स आगे चल के। तो अगर बात करें पेंटिंग का, इसका जो कैनवास आप तैयार करते हो, तो फ्यूचर कितना है इसका इंडिया में और बाहर? कैनवास का तो काम पे डिपेंड करता है सब आपका कि आप किस मोटिव से उसको बना रहे हो, इमोशंस सब चीज़ मैटर करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग पता चलता है वैसे। लोगों के लिए कुछ लोग जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हाथ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, या और लोग जिसके शरीर के अंग किसी वजह से खराब हो जाते हैं या नहीं होते, तो उनके लिए कुछ लिए, क्योंकि अक्सर अगर किसी का शरीर का अंग कट जाता है तो ज़्यादातर लोग मांगने के लिए चले जाते हैं, कुछ करते भी नहीं, बैठे रहते हैं, उनके हुँ। लिए कुछ संदेश आप समाज के लिए भी साथ में? सर जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो हमारा माइंड है ना, मतलब सब माइंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाथ नहीं है मतलब अगर दिमाग होगा हमारे पास तो हम कैसे भी काम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ नहीं है, पैर नहीं है तो उसी से ही काम हुआ है, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं काफ़ी लोगों को देखा है, काफ़ी आर्टिस्ट को देखा है, जो मुँह से पेंटिंग्स करते हैं और कितने मतलब उनके हाथ-पैर दोनों नहीं होते हैं, फिर भी पेंटिंग्स करते हैं वो, मतलब और भी काम करते हुए मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इसकी वज़ह से कोई रुक पाए या ये कोई वीकनेस है, नहीं। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर गुरचरण सिंह, विभागाध्यक्ष ललित कला विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। और मेरा स्पेशलाइजेशन पेंटिंग है। पेंटिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 19 साल से। सर क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे स्टूडेंट है भारती, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है, हादसे में एक हाथ भी गवा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी चित्रकला करती है, चित्रकारी करती है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? भारती हमारी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और जैसा आपको पता है उसकी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद भी उसने अपनी हार नहीं मानी। सबसे पहले तो वो इसलिए बधाई के पात्र हैं, उसके पूरा परिवार इसलिए बधाई के पात्र है कि इस प्रकार की शारीरिक चुनौतियाँ जो हमारी कला में तो वो हाथों का सबसे बड़ा योगदान होता है। बिना हाथों के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि स्किल बेस्ड काम है, तो डायरेक्ट उसमें हाथ से ही पेंट करना होता है।
परंतु भारती को देखते हुए और भारती के कार्य को देखते हुए, पेंटिंग्स को देखते हुए कहीं भी हमें ये एहसास नहीं होता कि उसके पास भगवान ने उसको उसके किसी हादसे में उसके हाथ ले लिए हों, क्योंकि उसका काम दूसरे बच्चों से बेहतर है। और हमारे यहाँ तो इस प्रकार की स्किल की आवश्यकता होती है, कलर एप्लीकेशन होती है, तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा आपको रिग्रीरियस जो उसमें लेबर करना पड़ता है ड्यूरिंग वर्क, तो वो कहीं भी इसके काम में लैक नहीं लगता हमें कि कमी है या इसके काम में किसी प्रकार का कोई ऐसा त्रुटि है जो एक साधारण बच्चे के काम में होती है। क्योंकि इसका काम तो एक साधारण बच्चे से भी अच्छा है और बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी मनोदिशा से और पूरा दिन ये काम करते हैं स्टूडियो में। तो कहीं हमें ऐसा एहसास कभी नहीं होता इसके काम को देखते, और कोई भी कला प्रेमी या कला विशेषज्ञ इसके काम को देखेगा तो वो नहीं बता सकता है कि किसी ये नॉर्मल बच्चे से हट के काम है। इसका काम वैसे ही है और क्रिएटिव इनपुट उसके अंदर और भी अच्छा है। और इस प्रकार की चुनौतियाँ होने के बावजूद भी इसने वैसे बहुत बढ़िया काम और बहुत बढ़िया टेक्निक इसने जो इन्वेंट की है कि अपने हाथों से डायरेक्ट कलर को भी अप्लाई करती है, तो उस दृष्टि से इसका काम सराहनीय है। तो दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन भी है सर इनको देख के? देखो, मोटिवेशन तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इंसान अगर किसी इंसान के शरीर में एक नाखून भी टूट जाए तो वो तब भी असहज और दुख का एहसास वो करता है, और जीवन के दो हाथ जाने के बावजूद भी इसको देखते हुए कहीं भी ये नहीं लगता कि भारती के जीवन में किसी प्रकार की कोई असहजता इसके चेहरे पे और इसके काम करने के स्टाइल में कहीं नहीं दिखता। तो इससे हमें प्रभावित होना चाहिए कि जीवन में सुख दुख इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और हमें ज़िंदगी को सहज जीना चाहिए। और जब इसके पास दो हाथ ना होते हुए इसने दो हाथ वालों की तरह काम किया तो हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है। तो हमें जीवन में हताश नहीं होना चाहिए और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उसको सहज हमें स्वीकृत करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है ऐसा ये जिस प्रकार से इसने कार्य किया। और मैं बच्चों के लिए तो ये प्रेरणा है ही है, हमारे लिए भी प्रेरणादायक है कि हम आज के इस भौतिकवाद के जीवन में छोटी सी कुछ चीज़ चली जाए हमारे हाथ से तो उसके लिए हम बड़े सहज और चिंतित अवसाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। जीवन में सब चीज़ें अप डाउन चलते रहते हैं और ये हमारे लिए प्रेरणादायक है कि इसमें साधारण उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखाई देती और हमारे चेहरे पे कभी ना कभी शिकन जरूर दिखाई दे जाती है, क्योंकि हम अभी भी कहीं ना कहीं भौतिकवाद का जीवन जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए कलाकार को और कला जगत के लिए बहुत सराहनीय कार्य है और कला जगत को, कला प्रेमियों को इस प्रकार के कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके आर्ट वर्क को अपने कलेक्शन में लेना चाहिए ताकि उनको आगे वो इसी ढंग से उनकी हेल्प की जा सकती है। जब उनके काम को आप खरीदेंगे, आप उनके काम को प्रशंसा करेंगे, तभी उस प्रकार के लोगों का उत्साहवर्धन भी हमारा ही कार्य है। तो भविष्य के लिए शुभकामनाएं देंगे सर। मास्टर डिग्री में फाइनल ईयर कर रही हैं ये। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। इसका लास्ट सेमेस्टर है अभी और इसको बाकी मैं तो मास्टर डिग्री के लिए शुभकामनाएं, किंतु इसको जीवन के लिए भी शुभकामनाएं कि जीवन में इसको भगवान और खुशियाँ दे और जीवन में सफल हो और उसके परिवार को, उसके समाज को और नारी समाज को और ये प्रेरणादायक बने और उनके लिए उदाहरण बने। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम तनीषा है। भारती की क्लासमेट हो? जी। भारती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारती बहुत हार्ड वर्किंग है। मुझे उससे पहले मिलके ऐसा लगा था कि शायद उसे कुछ पता नहीं हो गया फिर ऐसा, लेकिन मुझे धीरे-धीरे 1 साल में पता चला कि ये सब अपने काम खुद कर सकती है और काफ़ी अच्छे से कर सकती है, बिना किसी की हेल्प के। कि लोग समझते हैं कि डिसेबल लोग होते हैं तो उनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। उसके अंदर काफ़ी कुछ एबिलिटीज़ है कि वो अपना डेली लाइफ का काम खुद कर सकती है, अपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो, अपना खुद कमा सकती है वो, अपना कमीशन वर्क कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को उसको करना पड़ेगा कि हेल्प कर दो, ऐसा नहीं है। वो अपना काम सारे खुद कर लेती है। तो पेंटिंग कैसी है? इनकी पेंटिंग के बारे में पेंटिंग वो ज़्यादातर फ्लावर्स के ऊपर बनाती है, अपने हाथों से टेक्सचर देती है और थोड़ा ब्रश के ऊपर भी काम करती है। उसका जैसे बैचलर्स में काम था, उसने काफ़ी ब्रश से काम कर रखा है। अब धीरे-धीरे स्टाइल बदलता जा रहा है मास्टर्स में, तो उसने अपने हाथों से टेक्सचर स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसका सिर्फ़ आर्ट स्टाइल है करने का। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपने हाथों से ही काम करे, कभी वो ब्रश से काम करती है, कभी वो हाथों से काम करती है अपने। तो दूसरे स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिलता है इनको देखकर? मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलता है मोटिवेशन, क्योंकि मेरी तो वो फ्रेंड ही है और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ है और मैं अपने आप को ही देखती रहती हूँ कि मुझे ये हो गया होगा, लेकिन भारती को देख के लगता है कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि मेरे को उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कभी-कभी नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन भारती इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ऐसा लगता है कि सब अच्छा है उसके साथ रह के।